प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अलौकिक नाम में आज दिनांक 17 मार्च दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 19 पद। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति सामर्थ्य पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। प्रियो, मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूत बनाए, अर्थात वो उसकी आराधना के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए बनाए गए थे। लेकिन बाइबल इस बात को हमें बताती है कि किस प्रकार से स्वर्गदूतों ने विद्रोह किया, या फिर यूं कहें कि उन्होंने अपने सिंहासन को परमेश्वर के ऊपर बनाना चाहा और उनको परमेश्वर ने वहां से गिरा दिया। आज कई सारी बीमारियां जो संसार में पाई जाती हैं वो उन शैतान और अंधकार की शक्तियों की वजह से। कई बार लोग इस बात को मानते नहीं है, कई बार लोग इस बात को ग्रहण नहीं करते, लेकिन ये सच है। कई ऐसी बीमारियां जिसका सिर्फ और सिर्फ इलाज परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हो सकता है। वो दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार की शक्तियां जो लोगों को परेशान की हुई है। बहुत सारी दवाइयां चल रही हैं, बहुत सारे मानसिक लोगों से, मानसिक चिकित्सकों से उनका इलाज होता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अंधकार की शक्तियां सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य से ही भागने पाएंगी। हम इस बात को यूहन्ना 10:10 में देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। प्रियो, हमारा परमेश्वर इसलिए आया कि हम जीवन पाए। हम उस वृतांत को जानते हैं कि जब एक पुरुष उस कब्र में रहता था गिरासोनियों के देश में, और जब यीशु मसीह वहां गए तो उसने खुद चिल्ला के कहा कि तू समय से पहले क्यों आया मुझे नष्ट करने। और यीशु मसीह ने उसे डांटा और वो चुप हुआ और उसमें से निकल गया। प्रियो, वास्तविकता जीवन में, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका उपचार हमें नहीं समझ में आता, या फिर यूं कहें कि उसका उपचार कहीं संभव नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति, वो स्त्री हो या पुरुष, वो दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त में होता है। जब प्रभु की सामर्थ उसके जीवनों पे आती है तो वो चंगा होता है। इसलिए पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 8 पद कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई खोज में है कि किसको फाड़ डाले। प्रियो, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम और आप इस धरती पे अगर जीवन जीना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहें और उस दुष्ट आत्माओं को भगाएं, क्योंकि भगाना हमारा कार्य नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम उन्हें भगा सकते हैं। और परमेश्वर की सामर्थ्य अगर हमारे साथ है तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों में भरपूरी और बहुत ऐसा है। इसलिए प्रिय, आइए अपने जीवन के हर एक समय में, हर पल में अपने जीवनों का अधिकार उस परमेश्वर के हाथ में दे, और परमेश्वर जो सृष्टि का करता है हमें इन अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं को भगाने की सामर्थ्य देगा, और हम यीशु के नाम से ये सब चीजों को करने पाएंगे। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 91:13 पद। तो सिंह को नाक को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 और 31 अध्याय, संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद से लेके 25 पद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।